हेलो बच्चों, कैसे हो? हाँ, मैं समझता हूँ आप सब लोग आज हिंदी व्याकरण को अच्छे से जानने के लिए तैयार होंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ। किसी भी भाषा में उसके व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा में इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए व्याकरण का बहुत अच्छा योगदान है। इसी व्याकरण में एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद जैसा नाम से ही जाहिर हो रहा है, संधि मीन्स जोड़ना, अब विच्छेद मीन्स अलग करना, है ना। तो जब संधि करते हैं तो अब देखिए, संधि हमारे हिंदी व्याकरण के हिसाब से संधि क्या है, विच्छेद क्या है। तो देखिए, हमारी हिंदी भाषा में जब दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है और वो शब्द पहले से सुंदर लगता है, बोलने में, लिखने में और वाक्य विन्यास करने में बेहतर लगता है, तो हम कहते हैं दो शब्दों की संधि हो गई, यानी कि उनको दो शब्दों को मिला के एक नया शब्द बना दिया। ठीक है, देखिए, और इस वाक्य विन्यास में भाषा की सुंदरता में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो चलिए, संधि कैसे कहते हैं हम एक बार समझते हैं। जब दो शब्द मिलके एक नया शब्द मिलाते हैं, इनके कुछ अपने नियम रूल्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझिए हाल के लिए कि जब दो शब्दों को मिला के एक नया शब्द बनाते हैं जो पहले से सुंदर लगता है, भाषा की सुंदरता को बढ़ाता है, वाक्य विन्यास में मदद करता है, तो हम कहते हैं संधि। अब जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सूर्योदय। अब अगर इसका हम विच्छेद अलग करेंगे तो है सूर्य प्लस सूर्य धन उदय, दोनों मिला के बना सूर्योदय। पुस्तक धन आलय, यानी पुस्तक और आलय दो शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनेगा, उसका कहलाएगा पुस्तकालय। ठीक है ना। तो ऐसे ही दो शब्द दो शब्द मिलके एक नया शब्द बनाते जाते हैं और संधि होती जाती है। अब इसके जैसे रूल्स की बात हम करते हैं, तो पहले जनरल रूल समझ लीजिए कि जब दो शब्द हैं तो प्रथम शब्द का जो आखिरी अक्षर है, आखिरी वर्ण है, उस पर उसको देखकर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर को कम्बिनेशन दोनों को मिला के जो नया शब्द बनेगा वो संधि कहलाएगी दोनों शब्दों की। अब इसके रूल्स, कई रूल हैं, जैसे कि हमने अपनी बेसिक जो 12 खड़ी होती है हिंदी भाषा की, प्राइमरी क्लासेस में आपने सबने पढ़ा होगा, उसमें कहते हैं कुछ अक्षर, कुछ वर्ण, स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं, कुछ विसर्ग होते हैं। स्वर मीन्स बावल्स जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, व्यंजन कॉन्सोनेंट जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो स्वर हैं उन पे आधारित जो संधियाँ होती हैं, यानी कि दो शब्दों में प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में स्वर क्या है और द्वितीय अक्षर के प्रथम अक्षर में स्वर क्या है, उनके जो कॉम्बिनेशंस है, उनको जो मिला के बनेगा, दो स्वरों को मिला के जो नया स्वर बनेगा और उसके बेस पे जो संधि होएगी, दो शब्द मिलकर एक शब्द बनेंगे, वो कहलाते हैं स्वर संधि। ठीक है ना, आया समझ में। जब दो स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाएंगे, नया युग्म अक्षर बनाएंगे, युग्म शब्द बनाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्वर संधि। ऐसे ही प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर और द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर में व्यंजन होते हैं, और उनके व्यंजन से व्यंजन की या व्यंजन के संधि से जो मिलाकर जो नया शब्द बनता है वो कहलाता है व्यंजन संधि। समझे आप। ऐसे ही विसर्ग प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर की विसर्ग और अगले यानी कि दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर की जो स्वर व्यंजन हैं उनसे मिला के जो नया शब्द बनेगा वो कहलाएगा आपका विसर्ग संधि। ठीक है ना, स्वर संधि। अब स्वर संधि के हम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे आपको बताया था, अभी हमने दो एग्जाम्पल बताए, पुस्तकालय, सूर्योदय, विद्यार्थी, भावार्थ, भाव प्लस अर्थ भावार्थ कहलाएगा। तो ये स्वर भाव यानी आखिरी भाव का जो आखिरी शब्द है वह उस पर उसका मात्रा छोटे आ की है, अर्थ में भी छोटे आ की मात्रा, तो आ प्लस आ हो गया, तो ये हो गया भावार्थ। ठीक है ना। ऐसे ही जैसे एक शब्द है महा प्लस ईस। महा मतलब पहले शब्द का अंतिम अक्षर है, उसमें बड़े आ की मात्रा है, और दूसरा ईस, उसका प्रथम अक्षर ई की मात्रा, तो आ प्लस ई मिलके बनते हैं ए, तो हो गया मिलके शब्द है महेश, है ना। तो ये देखिए,
आपकी हो गई स्वर संधि हो गई। तो इस तरह से ही हम इनके अलग अलग रूल्स आपको आगे बताएंगे। व्यंजन संधि में भी जब दो व्यंजन प्रथम अक्षर के आखिरी वर्ण है उसका व्यंजन क्या है, और दूसरी शब्द का पहला अक्षर उसका स्वर व्यंजन क्या है उसके हिसाब से बनेंगे, या इन दोनों के विसर्ग क्या है उसके हिसाब से शब्द बनेंगे, वो विसर्ग संधि कहलाएंगे। तो अभी के लिए हम क्या समझे कि संधि में क्या होता है, दो शब्दों को मिला के जब एक नया शब्द बनता है तो वो कहता है संधि, तो शब्दों की संधि हो गई। और इनके बेसिकली 3 कैटेगरी हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। तो अभी आज के लिए हम यहाँ तक समझते हैं, और अगले क्लासेस में हम आपको बताएंगे स्वर संधि के विभिन्न प्रकार के कितने तरह के स्वर संधियाँ होती हैं और उनके अलग रूल्स क्या होते हैं। इसी तरह व्यंजन संधि क्या होती है, उनके रूल्स क्या होते हैं, और विसर्ग संधि उनके क्या रूल्स होते हैं, वो कैसे नए नए शब्द बनते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर।